जो है पुलिसकर्मी है वो मीडिया को आगे हटने के लिए कह रहे हैं, शायद रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर्स कुछ बता पाए उस वक्त, अगर आप उनसे ही कुछ रिएक्शन ले पाए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे हैं वहां पर और जाहिर सी बात है आप, मैं देख रहा हूं कि पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस से बाहर है, पुलिस पर किसी चीज का दबाव है क्या? जी हम पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसेस से थोड़ा सा अंदर हैं। पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसेस से थोड़ा सा अंदर हम हैं, तो मुंबई पुलिस का ये कहना है कि आप थोड़े से दूर हो जाइए। और लगातार जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। इस वजह से जो गेट ये सामने देख रहे हैं आप, इस गेट से हमें थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है। हालांकि स्टेटमेंट जो है वो अंदर अब रिकॉर्ड किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मीडिया को बाहर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से स्टेटमेंट अब यहाँ पर दर्ज किया जाएगा उसमें विस्तार रूप से पायल को अपनी सारी बातों का जिक्र करना होगा। नितिन सातपुते मैं देख रहा हूँ दीपक, मैं देख रहा हूँ, जरा आप पीछे की भी स्थिति को दिखाइए, जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो पुलिस स्टेशन का गेट है उस गेट को भी बंद कर दिया गया और मीडिया को पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस से बाहर कर दिया गया है। क्या चल रहा है जरा बताएं। जी जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस ने मीडिया को पुलिस स्टेशन के अंदर से अब दूर कर दिया है, गेट बंद कर दिया जा चुका है। मुंबई पुलिस अब ये चाहती है कि कोई भी जो अंदर की मूवमेंट है, जिस तरह से पायल पहुंची है, तो वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो सके और इस वजह से मुंबई पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारियों के द्वारा उन्हें आदेश मिला है और शायद यही वजह है कि उन्होंने मीडिया को दूर कर दिया है। ये महज एकमात्र ऐसा पुलिस स्टेशन है मुंबई में जहां पर कई सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आए हुए हैं, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है लेकिन दीपक, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कोई प्रेशर है क्या? क्योंकि देखिए बार बार इस पूरे अगर हम सीक्वेंस को देखें तो कई बार मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आई है और अगर इस वक्त अगर पायल घोष पहुंची है वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को ये पहले से अंदाजा होगा कि इसकी कवरेज के लिए मीडिया पहुंचेगी। क्या दिक्कत है? पहले मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है, वहां पर आप अंदर प्रेमिसेस में मौजूद थे, अब पीछे धकेला जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है, पुलिस की जो वहां पर संख्या है वो भी बढ़ाई जा रही है। क्या दिक्कत है? किसी तरह का कोई प्रेशर है क्या? जी आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों से, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, बैकफुट पर है। जो गलतियां मुंबई पुलिस ने पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में की थी, उसको वो बातें जगजाहिर हैं कि किस तरह से अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अलग अलग लोगों के बयान वीवीआईपी कल्चर के तहत दर्ज किए गए थे। और ऐसे में अगर ओशिवारा पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो ये जो पुलिस स्टेशन है अपने आप में एक खास होता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो मीडिया को हमेशा दूर रखा जाता है। ये जो मुंबई पुलिस का जो डर है कई बार सामने आ भी जाता है कैमरे के, जब पुलिस कर्मियों के द्वारा मीडिया को ढकेलने की, बाहर करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि इस केस में यानी कि पायल के इस यौन उत्पीड़न वाले मामले में या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे पहले बयान देने के लिए इसी अघाड़ी सरकार के एक नेता हैं संजय राउत, जो राज्यसभा से मंत्री हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत में भी उन्होंने सामना के जरिए एक आर्टिकल लिखा था, जहां पर शुरुआत में जब बिहार पुलिस आई हुई थी तो उन्होंने इस पूरे मामले को आत्महत्या ही माना था और कई सारे परिवार पर आरोप भी और सुशांत पर भी आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा कि उनको बहुत कुछ ऐसा पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स में संलिप्त थे, उनकी तबीयत खराब थी, डिप्रेशन में थे। पहला उन्होंने अपना निर्णय पहले दे दिया था, पहले दिन ही अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उन्होंने ये तय कर दिया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। और आज ये जब पूरा मामला आया है तो उन्होंने अनुराग कश्यप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है। और ऐसे में पुलिस जो है अघाड़ी सरकार के अंतर्गत आती है। ये सभी को पता है कि जो आला मुखिया हैं, चाहे वो अनिल देशमुख हो, वो पुलिस विभाग के मुखिया माने जाते हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और ऐसे में संजय राउत का, जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं, अनुराग कश्यप को डिफेंड करना या फिर कई तरह की बातें, हैं, इसको समझना भी पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ बॉलीवुड का मामला नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरी तरह से राजनीति भी हावी है। लगातार राजनीतिक जो इसमें बैकअप हैं वो दिए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में कितनी राजनीति और कितनी सच्चाई ये तो बाद में पता चलेगा।
तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, न्यूज़ 24 आपको जानकारी दे रहा है कि पायल घोष इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। ओशीवारा पुलिस स्टेशन में अपने वकील के साथ इस वक्त पायल घोष मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले पायल घोष ने मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ ट्वीट पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग किया था। और ये देखिए आप तस्वीरों में इस वक्त पायल घोष के वकील को देख रहे हैं, दीपक का इस वक्त नजर आ रहे हैं मेरे साथ लगातार। वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर से ही मौजूद है, लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले तक जो दीपक अंदर मौजूद थे, फिलहाल वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। दीपक, क्या हलचल चल रही है? आप बता रहे थे कि स्टेटमेंट जो है वो कुछ देर पहले पायल घोष का रिकॉर्ड हो रहा था, तो हम ये माने कि सारी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं और आखिर में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? जी, तमाम जो जानकारी होती है, स्टेटमेंट जब लिया जाता है तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें घटना का विवरण होता है, कब घटी, कैसे घटी, क्या कुछ हुआ, किस तरह से अनुराग कश्यप ने इनके साथ चैट किए, कब चैट किए, उन चैट्स में किस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ या फिर उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया। क्योंकि ये वो सबूत हैं जो उस ओर इशारा करते हैं कि अनुराग ने इनके साथ बदतमीजी की, इनके साथ यौन शोषण किया या फिर चैट को छोड़ दिया जाए। तो जब उनके साथ वो मौजूद थी तो पायल को उन्होंने बुलाया था, पायल खुद काम के सिलसिले में गई थी और उसके बाद उन्होंने वहां पर उन्हें काम देने के बात कहकर या उनका फायदा उठाने की कोशिश की और किस तरह से क्या उनके साथ अश्लील हरकतें की गई, उनको स्पर्श किया गया, उनके शरीर को स्पर्श किया गया। ऐसी जो बारीक से बारीक जानकारी होती है मुंबई पुलिस दर्ज करती है और इस वक्त वो तमाम जो चीजें हैं वो लिखी जाएंगी और उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि इनकी बातों में सत्यता कितनी है, कितने गंभीर आरोप लगा रही हैं। और अगर ये कह रही हैं कि वहां पर कुछ गवाह मौजूद थे तो उन गवाहों को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी इस बात की पुष्टि की जाएगी कि इनके बयान में जो आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं अनुराग कश्यप के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट या अन्य जो चीजें हैं वो भी देखी जाएंगी। तो ऐसे में एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सामने जो आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन हाउस है और यहाँ पर सामने की तस्वीरों में कैमरामैन को थोड़ी सी क्लोज करें, यहाँ पर नितिन सातपुते खड़े हुए नजर आपको आ जाएंगे। ये नितिन सातपुते एक शख्स के सामने खड़े हुए हैं और उनके साथ जो उनकी टीम के कुछ लोग हैं जूनियर्स वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ पायल अंदर पुलिसकर्मी के सामने यहाँ पर जो ड्यूटी इंचार्ज हैं उनके सामने वो बैठी हुई हैं और तमाम जो बातें हैं जिक्र कर रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं मुंबई पुलिस के सामने कि क्या कुछ हरकतें, अश्लील हरकतें, यौन शोषण किस तरह से किया गया, घटना का जिक्र विवरण पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में अब इस सत्यता की जांच की जाएगी और मुंबई पुलिस अगर गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं पायल के द्वारा अनुराग कश्यप पर वो पाती है कि वाकई में ये संगीन मामला है और उनके खिलाफ तमाम वो सबूत मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है अनुराग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से जिस तरह से आज बयान आया कि सरकार के खिलाफ बोलने का जो परिणाम होता है वो ये होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के बयान दिए जाने से अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार यहां पर मौजूद हो तो मुंबई पुलिस कितनी संजीदगी से इस पूरे मामले को लेती है। हालांकि मुंबई पुलिस को यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला या अन्य जो जरूरी है और जरूरत इस बात की भी है कि दर्शक भी दरअसल इन चीजों को समझे। वो ये जो चल रहा है इस वक्त पायल घोष मौजूद हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत किस वक्त में आई, किन परिस्थितियों में आई, उसके बाद की परिस्थितियां, उसके पीछे कैसे बैकअप, कैसे इसके पीछे राजनीति आती है, इन सबको भी समझना जरूरी है। लेकिन दीपक, हम देख रहे हैं कि बार बार जो पायल घोष के वकील हैं वो बाहर भी आते हैं, फिर अंदर जाते हैं और संभवतः पायल घोष अंदर लगातार मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ओशीवारा पुलिस स्टेशन का गेट बंद हो चुका है। फिलहाल कुछ देर पहले ही इस गेट को बंद किया गया क्योंकि जो पुलिसकर्मी थे, मीडिया कर्मियों को उन्होंने बाहर कर दिया प्रेमिसेस से और उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। लेकिन पायल घोष और उनके वकील इस वक्त ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। पायल घोष इस वक्त भी अपनी FIR दर्ज करा रही है, शिकायत दर्ज करवा रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।